बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। जब आइन वाज़ेह हो तो तशरीह की जरूरत नहीं, कोई भी समझ सकता है। आइन के मुताबिक बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाए। पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता, समझ नहीं आती कि हर कोई सच को दबाना क्यों चाहता है। फातिमा जिन्ना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन में समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। सियासी जमात के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना लाजमी नहीं। इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात को रजिस्टर होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क दिए, इंतखाबात में हिस्सा लिए बगैर कोई जमात सियासी कैसे होगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आजाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन पर अमल नहीं किया। आपके दलाइल मुफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, कहा हमने सिर्फ आइन को देखना है, किसी सियासी जमात या हुकूमत को नहीं। जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा, जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें ही मिलेंगी। हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को स्क्रूटनी की तारीख रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आजाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। कवल जोसफ ने कहा कि पीटीआई ने 4 सूबों में लिस्टें जमा करवाई थी, हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया था। अवाम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट में केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। केस को 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की नाअहली का मामला। बानी पीटीआई ने ज़ेरे इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबरा है। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबरा के अहदे से हटाने की कार्रवाई जारी है। नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील खान को शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। अंजुम अकील खान से ट्रिब्यूनल के जज पर लगाए गए इल्जाम के सबूत भी मांग लिए। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात के केसेस का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सरताज गुल के तलबी का नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को 26 जून को तलब कर लिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में होने वाली शदीद लोड शेडिंग बर्दाश्त से बाहर है। ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग जारी रही। वज़ीर आला ने बेड़ा उठाया था, लोड शेडिंग का मसला हल करूंगा। वज़ीर आला और विफाक को मसले का हल निकालना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की सख्ती से तरदीद कर दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की कभी जनरल बाजवा से टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई थी। मोहम्मद जुबैर से ऐसी इल्जाम तराशी की तवक्को नहीं थी। उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है।
पूरा यकीन है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। ऑपोजिशन रहनुमा बताएं कि अमन के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। ऑपोजिशन का रवैया यही रहा तो ये मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। ऑपोजिशन वाले कौमी मफादात पर सियासत से बाज रहे। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वालों के पास कोई ठोस दलील नहीं। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया, ये ऐवान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुश आइन करार देता है। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। मरियम की दस्तक पंजाब हुकूमत का नया प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर डिवीजन में 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सर्विस में काम आज भी बंद। हुकूमत ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। उधर यंग नर्सेज ने महकमा सेहत पंजाब के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। लाहौर तालीमी बोर्ड का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। शोबा कंट्रोलर इम्तिहानात की बड़ी गफलत। लाहौर बोर्ड मार्किंग सेंटर से पर्चों का बंडल चोरी हो गया। पार्ट 1 सोशियोलॉजी का बंडल मार्किंग सेंटर से गायब हुआ। बंडल में 52 तलबा के पेपर्स मौजूद हैं। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर वाक़े खसाला डैम में 2 बच्चे नहाते हुए डूबकर जा बहक। गोताखोर टीम ने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला। इमरजेंसी तिबी इमदाद देकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जानवर न हो सके। एनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बच्चे डैम में नहाते हुए तस्वीर बना रहे थे। गुजरावाला के नवाही गांव लधेवाला वराज में शादी की तकरीब में खवातीन पर पैसे लुटाने पर झगड़ा। 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने सुलह कराई तो हक मेहर कम लिखने पर फिर लड़ाई हो गई। बारात दुल्हन के बगैर ही वापस लौट गई। बलूचिस्तान में मौसर इंतजामात न होने की वजह से जंगली हयात गैर महफूज। डेरा बुगटी में नायाब नस्ल के तेंदुए को देहातियों ने मार डाला। तेंदुए को मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ अर्सा कबल जिला लसबेला में भी एक नायाब नस्ल के तेंदुए को मार दिया गया था। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर में मतला साफ, तेज धूप का राज। शहर में मौसम आज भी शदीद गर्म। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरज सवा नेज़े पर आ गया। तुर्बत 48, सिब्बी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। ट्रांसफार्मर जलने के बाद 8 से 10 घंटे बिजली बहाल नहीं होती। लेस्को कमला जून में रिकवरी करने में मसरूफ। सारिफीन ख्वार हो गए। गर्मियों में भी लाहौर में गैस नायाब। शहरी परेशान। ताजमहल, पार्क रोड, सलामतपुरा में गैस गायब। फैसल पार्क, कोटली, पीर अब्दुल रहमान, फैसल पार्क में लो प्रेशर की शिकायत। मुतअद्दिद इलाकों में SNGPL की जानिब से बोसीदा पाइपलाइन की तब्दीली का बावजूद मसला हल न हो सका। कोई ऑप्शन नहीं। खिलाड़ियों की कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा।